नमस्कार, मैं दिव्या आप सभी का लोकवाणी में हार्दिक स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। कोरोना वायरस से भी खतरनाक बीमारी लंपी गायों में फैली है। अगर इसकी रोकथाम नहीं की गई तो यह महामारी का रूप ले लेगी और हालात नहीं संभाले जा सकेंगे। वैसे भी सरकार के पास न तो पूरे टीके हैं और न ही पशु चिकित्सा स्टाफ। ऐसे में स्थिति लगातार बिगड़ रही है। भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर लंपी रोग का उपचार शुरू नहीं किया गया तो गौधन की बड़ी हानि होगी। भाजपा विधायक विठल शंकर अवस्थी ने कहा कि लंपी बीमारी तेजी से फैल रही है और गायों की लगातार मृत्यु हो रही है। कई प्रशासन को कहने के बावजूद भी गायों की मौत नहीं रोकी जा रही है और हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। उन्होंने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए भी कहा कि उसे उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर लंपी बीमारी का उपचार शुरू करना चाहिए ताकि गौधन को बचाया जा सके। अवस्थी का कहना है कि वहां अब तक 9 लाख से अधिक गायों को टीका लगाया जा चुका है, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ ना तो पर्याप्त चिकित्सा कर्मी हैं। उपचार के नाम पर विधायकों से 10-10 लाख रुपए ले लिए गए, लेकिन टीके उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने आशंका जताई अगर ऐसे हालात रहे तो गौवंश की हमें बड़ी क्षति होगी। देश में पशुधन का बहुत महत्व है और अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है हमारा पशुधन। लेकिन जो राजस्थान सरकार ने इस लंपी वायरस में जो असंवेदनशीलता बताई है, उसके कारण से हमारे राजस्थान में और भीलवाड़ा में लंपी वायरस तेजी से फैल रहा है। इनको कई बार चेताया गया लेकिन ये समझे नहीं। और जिस तरह से आज लंपी वायरस की व्यवस्था योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, उन्होंने जितने भी संक्रमित जिले थे उनको आइसोलेट करके पूरा पशुओं को पूरा व्यवस्थित करके आज उन्होंने 9 लाख टीके अपने प्रदेश में लगा चुके हैं। अगर शिक्षा लेनी है तो वो यूपी की व्यवस्था से ले। और लंपी वायरस जैसे गोधन को जो नाश हो रहा है, इसको अगर रोकथाम करनी है तो इनको तत्काल तेजी से कदम उठाने पड़ेंगे। आज हमारे विधायकों से भी इन्होंने लंपी वायरस के नाम पे 10-10 लाख रुपए ले लिए हैं, लेकिन आज भी व्यवस्थाओं के मामले में ये नगण्य है। मैंने कई बार प्रशासन को फोन किया लंपी वायरस के लिए। जब भी केस आते हैं, स्टाफ इनके पास है नहीं, स्टाफ के बिना ये कैसे काम करेंगे। बहुत भयावह स्थिति पैदा होने जा रही है। मेरी सरकार से और प्रशासन से मांग है कि इतनी भयंकर महामारी है ये पशुओं की, गोधन की, इसको रोकथाम के लिए तत्काल व्यवस्थाएं करें, अन्यथा हमारे पशुधन का नाश हो जाएगा। पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर ने लंपी रोग को लेकर हमारे लोकवाणी संवाददाता प्रहलाद राय तेली को बताया कि गायों में महामारी फैल रही है। प्रदेश में लाखों गायें मर चुकी हैं। भीलवाड़ा जिले में काफी मात्रा में गायों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन सरकार सो रही है। हाहाकार मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती तो टीकाकरण करवा सकती थी। देशी इलाज से भी गायों का उपचार किया जा सकता है, लेकिन उपचार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि गौशालाओं में अपने स्तर पर उपचार चल रहा है। भाजपा की ओर से सरकार से यह मांग है कि यह गौ माता के प्राण बचाए जाएं, अन्यथा भाजपा विरोध प्रदर्शन करेगी। प्रदेश में गोवंश में लंपी वायरस नामक भयंकर बीमारी फैल गई है और इससे लाखों गोवंश की मौत भी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं सरकार का इसमें फेलियर दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार एक अनदेखी के चलते ना तो चिकित्सा विभाग पूरी तैयारी के जुटा हुआ और न ही प्रशासन इसके ऊपर कोई युद्ध स्तर पर काम चालू किया। इसके विरोध में लगातार जो विपक्षी भारतीय जनता पार्टी भी लगातार इस मामले में मुकर हो रही है। और कल भी जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने जिला कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, और साथ ही कहीं ना कहीं अब विपक्ष भी इसमें उग्र रूप धारण कर अग्रेसिव होने लगा। अभी हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर जी। इनसे चर्चा करते हैं कि सर, जिस प्रकार लाखों गायें मतलब लंपी वायरस से ग्रसित होकर दम तोड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है, क्योंकि कल भी जिस प्रकार भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन दिया। क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? देखिए, ये सच है कि लाखों गायें अभी मर चुकी है और गायों के कई जगह शवों के ढेर लगे। मैं अभी मेरे विधानसभा क्षेत्र में कल परसों दौरे पे गया तो मैंने
वहाँ देखा गाय मरी हुई भी, और गांव वालों ने जहाँ भी गया इकट्ठे होकर कहा कि साहब हमारे यहाँ डॉक्टरों की टीम भेजिए, इनके लिए दवाइयों की व्यवस्था करिए, इनके लिए वो वैक्सीन हो तो वैक्सीन लगवाइए, और छिड़काव करने वाली अगर कोई दवा तो वो भिजवाइए। मैंने इस बारे में यहाँ DH इनके जो पशुपालन विभाग के अधिकारियों को कहा है, लेकिन वो तो कहते हैं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, न दवाई है न कुछ है। इसका मतलब इतना सेंसिटिव मैटर है, धार्मिक हमारी माँ है, एक तरह से गौ माता मानते हैं हम, बहुत बड़ा बहुत बढ़िया पशु जिसका वेदों में पुराणों में भी वर्णन हुआ है, ऐसे पशु को हम नहीं बचा रहे हैं। हमारी सरकार इस मामले में सो रही है, तो उनको तो ये गौ माता की चिंता ही नहीं है, और इसलिए आज गाँव के अंदर भारी रोष है। और कई लोगों ने ये कहा है कि ये सरकार हमारे गायों को नहीं बचा रही, इसका बड़ा भारी रोष देखा मैंने। बिल्कुल। तो जिस प्रकार पूर्व मंत्री कल्लाल गुर्जर ने बताया कि ग्रामीणों में भी रोष है, साथ ही भाजपा भी अब कहीं न कहीं मुकर होकर सरकार के खिलाफ आरोप लगा रही है कि इस महामारी से निपटने के लिए सरकार की ओर से कदम नहीं उठाए गए हैं। इसको लेकर जहां पर कल भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञापन भी सौंपा, साथ ही भारतीय जनता पार्टी लगातार अब उग्र होकर इस महामारी को लेकर चिंतित है, और साथ ही अब लगता है कि इसके सरकार भी चेतेगी, और जिस प्रकार ये जो लाखों गायें मर रही हैं, इसका कुछ इलाज जरूर ढूंढकर जो महामारी पर रोकथाम के प्रयास करेगी। लोकवाणी के लिए मैं बिलोड़ा से प्रहलाद तेली। कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा ने लंपी बीमारी पर पलटवार करते हुए कहा कि यह बीमारी सबसे पहले गुजरात से आई। गुजरात सरकार को इसे काबू करना चाहिए था, जिससे यह बीमारी अन्य राज्यों में नहीं फैलती। शर्मा ने कहा कि राजस्थान में सरकार ने इस बीमारी पर काबू कर लिया है। गौशालाओं को पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध करवा दी गई हैं। अगर फिर भी लगता है कि बीमारी बढ़ रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए और इलाज के पुख्ता प्रबंध करने चाहिए। जो आप ये गायों की बीमारी की बात कर रहे हैं, ये बीमारी गुजरात से स्टार्ट हुई थी। गुजरात में इसको रोक नहीं पाए, तो ये एक महामारी टाइप बीमारी है, तो वो धीरे धीरे राजस्थान में भी आई। जैसे ही राजस्थान में आई, मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशील रूप से इसको लेके और पूरे राजस्थान में इसकी तत्काल दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई। दवाइयाँ नहीं थी तो दवाइयाँ मंगाई गई, और इस पे धीरे धीरे आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी दी जा रही है, सब दी जा रही है। और सभी जितनी भी जिला के संघ डेयरियों के, उनके द्वारा भी इनको अनुदान देने की और दवाइयाँ देने की जगह जगह घोषणाएं की गई, वो पैसा भी दिया जा रहा है, और ये सभी स्टेट्स में हो गई लगभग। तो मोदी जी को इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित की जानी चाहिए थी। बाकी राजस्थान में इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर ली गई है, और ख़ास तौर से हमारे ज़िले में ये कंट्रोल में है। और इस कंट्रोल का कारण यही है कि जहाँ भी ज़्यादा समूह गायों का, जैसे गौशाला वगैरह या कहीं है, तो जो भी गौशाला लोग चला रहे हैं उनको सारी दवाइयाँ उत्पन्न कर रखी है। जो इंडिविजुअल गायें हैं, जहाँ 4-5 या है, उनको ये बीमारियाँ नहीं गई। जहाँ समूह है वहाँ गई है, और वहाँ सारी सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है। इनके मंत्री जी लालजी कटारिया बिराकर हर जिले में जाके वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अपने जिले में भी आए थे बनेड़ा, और ये कुछ गौशालाओं को चेक करके गए थे, और मैं समझता हूँ कि इसमें काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल करने का प्रयास किया है, और समय पर दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही है। भाजपा आरोप लगा रही है सरकार इस पूरे मामले में फेलियर साबित हो रही है। फेलियर तो सबसे पहले गुजरात में फेल हुआ है, गुजरात से था। अगर भाजपा ऐसा आरोप लगा रही है, इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। ये तो जिस तरह से कोरोना आया है उसी तरह से जानवरों में ये दवाई आई है, तो इसमें आरोप प्रत्यारोप का तो कोई इशू है ही नहीं है। तो ठीक है, विपक्ष की कोई पार्टी होती है तो वो झूठे आरोप लगाने का उनका एक होता है, और वो चूंकि खुद ही केंद्र में सरकार में है, ऐसी कोई स्थिति है, तो केंद्र सरकार को इसमें आगे होकर पहल करके दवाइयों की सप्लाई देनी चाहिए थी। वहीं दूसरी ओर भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने लंपी वायरस महामारी की रोकथाम में सरकार को पूरी तरह से फेल बताया। कि राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री कहे जाने वाले अशोक गहलोत जी ने आज तक कहीं पर भी किसी भी चिकित्सालय के अंदर दवाइयों की व्यवस्था नहीं की है, न किसी गौशाला के अंदर जहां लंपी वायरस के कारण सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन गायें मर रही है, उनके लिए व्यवस्था की है। न कोई टीम बनी है, न कोई सर्वे करवाया है, न कोई गायों को उन्होंने जो गौशाला बनी हुई है उसके अंदर अनुदान देने की कोशिश की है। लेकिन सरकार, पता नहीं, सरकार का दायित्व है कि आज संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं कि अपने प्रदेश में, अपने जिले के अंदर जो भी गोधन चाहे पशुधन, यदि कोई बीमार है, कोई महामारी से ग्रसित है, तो उसकी रक्षा के लिए, उसके बचाव के लिए उसके दवाइयों की व्यवस्था करे, उसके डॉक्टरों की व्यवस्था करे, और अभी तक नहीं कर रही है।
स्वर्गीय श्री गोपाल जी काबरा के द्वितीय स्मरण दिवस पर काबरा परिवार और मित्रगण द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में 1111 यूनिट रक्तदान करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महेश पब्लिक स्कूल में आयोजित रक्तदान शिविर में नगर परिषद पूर्व सभापति ओम नारायण वाल, लक्ष्मी नारायण डाड, उपस्थित मित्रगण एवं परिवारजनों सहित पंडित अशोक व्यास द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ काबरा जी की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया गया। नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने शिविर में पधारकर मानव सेवा के इस कार्य की सराहना की। दोपहर तक चले शिविर में राम स्नेही ब्लड बैंक की टीम द्वारा रक्त संग्रहण किया गया। आयोजक रमेश काबरा एवं अमित काबरा ने अतिथियों और समस्त रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया। आज मेरे आदर्श और मेरे बड़े भाई श्रीमान स्वर्गीय श्री गोपाल जी काबरा की दूसरी पुण्यतिथि है और उसके उपलक्ष्य में जो परिवार दोनों और हमारे सभी मित्रों द्वारा जो ये रक्तदान शिविर रखा गया है, मैं जो भी रक्तदान कर रहे हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और जिन्होंने इस काम को किया और अमित और रमेश जी काबरा और सबके पूरे परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह पिछली बार भी उनकी पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर किया, आज दूसरी पुण्यतिथि पर भी रक्तदान शिविर किया। जिस आदमी ने इस भिलवाड़ा शहर को नहीं, भिलवाड़ा जिले को और हमारे हर समाज में हर वर्ग को जो सेवाएं दी है वो शब्दों के माध्यम से मैं उनकी तुलना नहीं कर सकता हूं। आज भिलवाड़ा जो मेडिकल हब बना है, राम जी महाराज के द्वारा जो राम स्नेही चिकित्सालय की जो स्थापना की, उसमें जो योगदान उन्होंने सरकारी नौकरी होते हुए जो उन्होंने सेवाएं दी, आज उसी का परिणाम है कि आज भिलवाड़ा जो है एक मेडिकल हब बन गया है और आज उनकी पुण्यतिथि पर हम रक्तदान कर रहे हैं। ये अपने पितरों के तर्पण का श्राद्ध पक्ष है और हमारे जो मित्र थे गोपाल जी काबरा, उनका सारा जीवन सार्वजनिक था। वो लोगों के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहते थे और वैसे तो अपने पितरों के ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसे कुछ काम किए जाएं जिससे कुल का गौरव बढ़े, समाज का गौरव बढ़े, तो शायद पितरों के ऋण से उऋण होने का यही धर्म संगत तरीका है। अमित को इसके लिए मैं बधाई दूं, जितनी कम है कि उन्होंने ये उपक्रम किया अपने पिता की स्मृति में। हम उन सब के आभारी हैं जो यहाँ आए और गोपाल जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। भिलवाड़ा का ऋषिवा धाम सनातन मंदिर में शनिवार को भारतीय सिंधु सभा राजस्थान न्यास की ओर से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय पूज्य सिंधी पंचायत मुख्य सम्मेलन का आयोजन प्रारंभ हुआ। इस सम्मेलन में सिंधी पंचायत की भूमिका सहित अन्य बिंदुओं पर विचार विमर्श होगा। हरिशिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सिंधु सभा के साथ पूज्य सिंधी पंचायत मिलकर के समाज के सभी वर्गों को जोड़ने के साथ युवा पीढ़ी को संस्कारवान करने के लिए सेवा का कार्य करें। पंचायत के मुखी न्याय की राह पर चलकर सेवा कार्य करें। पारदर्शिता और समाज हित में लिए गए निर्णय ही पंचायत की पहचान है। स्वामी हंसराम उदासीन ने कहा कि पंचायत को मजबूत बनाने के लिए समयबद्ध तरीके से जिम्मेदारी दी जाए और पंचायत त्याग और सहकार भाव से सेवा करे। कन्या पूजन और गौ माता की पूजन का महत्व सभी घरों में हो। पंचायत धर्म रक्षा के लिए प्रेरणा दे। कन्या के बिना समाज की वृद्धि नहीं होगी। सिंधु चिन्ह हमारी सनातन पहचान है और यह चिन्ह के ध्वज घरों के अलावा धार्मिक और सामाजिक केंद्रों में लगाए जाएं। साथ ही चिन्ह की मूर्तियां पूजा स्थल पर भी हो। सिंधु चिन्ह का विवरण स्टिकर बना करके देश भर में वितरित किए जा रहे हैं। सभा की ओर से प्रदेश भर में निकाली जाने वाली रथ यात्रा के लिए संत समाज और हरिशिवा उदासीन आश्रम सदैव सहकार और आशीर्वाद करेगा, जिससे राजस्थान के प्रत्येक तहसील स्थान तक समाज को जोड़ सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रौढ़ प्रमुख कैलाश चंद्र ने कहा कि यह धरती हमारी माँ है, हम सभी इसके सपूत हैं और पंचायत का मार्गदर्शन हमारे सही आचरण के लिए है। हम भाग्यशाली हैं कि इस देव भूमि में हमारा जन्म हुआ है। इस राष्ट्र विचारधारा के कार्यकर्ता बनकर सेवा के लिए समर्पित हैं। यह पावन मिट्टी से लगाव के लिए दुनिया भारत को विश्व गुरु मानता है। संयोजक और सिंधु सभा के प्रदेश प्रभारी महेंद्र कुमार त्रिठाणी ने सम्मेलन की जानकारी देते हुए सभा की ओर से हर 5 वर्ष में राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं।
सभा की ओर से सिंधी विद्यार्थियों के लिए अध्ययन के लिए सिंधी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी भारत सरकार से चर्चा चल रही है। सुख चाहो तो सेवा करो, सुख चाहो तो सिमरन करो, घर में सुख समृद्धि चाहो तो सनातन संस्कृति की पालना करो। इस उद्देश्य को लेके भारतीय सिंधु सभा न्यास मंडल राजस्थान का जो 2 दिन का मुखी सम्मेलन हरि सेवा उदासीन आश्रम में हुआ है, इनमें इनको एक सिंधु चिन्ह जो वो दिया है और वो एक समाज व सनातन का चिन्ह है, उसको ये उद्देश्य से रथ यात्रा में वह अपने घरों पर लगाएं। वह सनातन संस्कृति की ये मुखी स्वयं पालना करें, वह अपने समाज में पालना कराएं। इस उद्देश्य को लेकर हरि सेवा धाम में इनको 2 दिन का सम्मेलन करने की अनुमति दी थी। आज वो इसके लिए संकल्पबद्ध होकर यहाँ से जा रहे हैं कि हम अपने समाज में समय से रहते इन कृतियों को निकाल सनातन व संस्कृति के लिए और समयबद्ध रहकर अपने वह चुनाव करवाएं, समाज में प्रेरणा दें और अपने बच्चों को सनातन संस्कृति की शिक्षा दें। वह अपने समाज में जिन बंधुओं को आवश्यक है चिकित्सा की या अन्य क्षेत्र की विद्या की, उस चीज़ के लिए मुखियों को पाबंद किया है कि वो अपने समाज को वो सेवाएं दें। हरि सेवा उदासीन सनातन आश्रम में महामंडलेश्वर हंसराम साहिब उदासीन के मार्गदर्शन में राज्य भर से पधारे हुए पूज्य सिंधी पंचायत के मुखी सम्मेलन में संतों महात्माओं के आशीर्वाद के साथ सभा के केंद्र पदाधिकारी व संघ के अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन में जो मार्गदर्शन मिला है, उसी की रचना के अनुसार प्रदेश स्तरीय एक रथ यात्रा निकालने का भी सम्मेलन में प्रस्ताव पारित हुआ है। राज्य भर में एक चेतना जगाने के लिए और बलिदानी वीर सपूत हेमू कालानी के जीवन परिचय को घर घर तक पहुंचाने के लिए, साथ ही राज्य भर में पंचायतों के काम को और प्रयास करके सबल बनाने के लिए समाज के ज़रूरतमंद परिवारों के लिए अन्य सेवा कार्य प्रारंभ करने के साथ राज्य भर में छात्रावास व अन्य सुविधाओं के लिए जयपुर में एक भवन बनाने की ऐसी कुछ बिंदुओं पर विचार हुआ है। मैं मोहनलाल वाधवानी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय सिंधु सभा राजस्थान न्यास, उसके तहत ये कार्यक्रम हुआ है। राजस्थान के मुखियाओं का 2 दिन का ये सम्मेलन है। इसके अंतर्गत उद्घाटन और समापन सत्र के साथ अलग अलग सत्र रखे गए। खुला सत्र भी रहा, सामाजिक समस्याओं पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा और भी जो सुझाव आए, प्रस्ताव पारित करने के लिए भी कई सुझाव आए हैं। ऐसा करके ये 7 वर्ष बाद 2015 में हमारा पहला मुखियाओं का सम्मेलन पुष्कर में हुआ था, तीर्थराज पुष्कर में। उसके बाद यहाँ इस हरि सेवा धाम पे रखा गया है। ये शताब्दी वर्ष है अमर शहीद हेमू कालानी जी का, उसके जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। उसके अंतर्गत हर माह कोई न कोई बड़ा कार्यक्रम, उसी योजना के तहत इस माह हमने ये कार्यक्रम रखा है। राजस्थान भर के मुखिया हैं, इनके माध्यम से समाज में एक नई चेतना पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। जो हमारी पंचायत व्यवस्था है वो कैसे आदर्श पंचायतें बने, हमारी युवा पीढ़ियों को कैसे संस्कारित किया जाए। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक ब्रेक। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। 25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, दो 2,500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधु पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर CCTV कैमरे की नजर में सुरक्षित। 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भिलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार M, टीम उदयपुर।
इसी रोग शिविर 3 व 4 तारीख समय 10 से 2 बजे तक स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी चौराहा सांगनेर रोड भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख समय प्रातः 9 से 11 बजे तक स्थान वृद्धाश्रम अपना घर RC व्यास कॉलोनी। परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गांछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख समय है 10 से 12 बजे तक स्थान अपना घर वृद्धाश्रम कामधेनु गौशाला सींद्री के बालाजी भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख समय प्रातः 8 से 10 बजे तक स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं अब कुछ और जानकारियां। सवाईपुर क्षेत्र के होलीरड़ा गांव से एक युवक ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर कोटड़ी चारभुजानाथ मंदिर परिसर में स्थित सर्वेश्वर महादेव तक लोटन यात्रा शुरू की। लोटन यात्रा 18 किलोमीटर से अधिक होगी, जिसमें युवक लोटन करते हुए सर्वेश्वर महादेव पहुंचेगा। ग्रामीण देवीलाल जाट ने बताया कि उनका भाई भंवरलाल पिता कल्याण जाट ने कोटड़ी चारभुजा मंदिर परिसर में स्थित सर्वेश्वर महादेव से एक मन्नत की थी, जिसकी मन्नत पूरी होने पर उसने आज रविवार प्रातः 6 बजे लोटन यात्रा प्रारंभ की, जो कड़ी धूप में भी भंवर ने लोटन यात्रा जारी रखी। सोमवार अल सुबह तक लोटन यात्रा कोटड़ी पहुंचेगी, जिस दौरान परिजन और ग्रामीण उसके साथ साथ चल रहे हैं। JEE एडवांस का रविवार प्रातः परिणाम घोषित हुआ। JEE एडवांस IIT चयन के लिए परिणाम में केशव समदानी पुत्र महावीर समदानी उदयलाल समदानी के 220वीं ऑल इंडिया रैंक और उसके छोटे भाई माधव समदानी सुपुत्र लोकेश समदानी ने ऑल इंडिया 8000 रैंक प्राप्त की है। केशव माधव शुरू से ही मेधावी छात्र रहे हैं। JEE मेंस में भी केशव के 99.75 परसेंटाइल, माधव के 99 परसेंटाइल प्राप्त किए हैं एवं 10वीं और 12वीं बोर्ड में भी मेधावी छात्रों के 98% बने हैं। JEE एडवांस में ऑल इंडिया में अच्छे रैंक आने पर परिवारजनों ने, इष्ट मित्रगणों ने, रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। एक ही परिवार में साथ रहते हुए इनका बड़ा भाई शिवम समदानी का 3 वर्ष पहले IIT में चयन हुआ था। बढ़ते हुए लंपी वायरस को देखते हुए मेजा गांव में सोडियम हाइड्रोक्लोराइड दवाई का छिड़काव किया गया। मेजा के नारायण गाडरी ने बताया कि गायों के बढ़ती हुई बीमारी को देखते हुए मेजा के ब्रदर्स ग्रुप के सभी सदस्यों द्वारा मेजा, कोचरिया, गाडरी खेड़ा, कालूखेड़ा में छिड़काव किया गया। ब्रदर्स ग्रुप के सदस्य सत्यनारायण माली, छोटू गुर्जर, पूरण गाडरी, प्रकाश कुम्हार, कालू धोबी, नारायण रतन कीर, सुभाष नारायण, किशन गाडरी, राजू गाडरी, प्रहलाद कीर, मथुरा कीर, शंकर गाडरी, कमलेश गुर्जर, कन्हैया सुरेश और अन्य कई ग्रामीण इसमें मौजूद रहे। देश भर में विकराल रूप ले रही लंपी बीमारी से गौमाता को निजात दिलाने के लिए रविवार को हमीरगढ़ रोड स्थित रामधाम गौशाला में सामूहिक हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ किया गया। श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट के प्रवक्ता गोविंद प्रसाद सुडानी ने बताया कि इस मौके पर सैकड़ों गौ भक्तों द्वारा रामधाम गौशाला में आयुर्वेदिक दवा युक्त 600 किलो लापसी 300 से ज्यादा गौवंशों को खिलाई गई। कार्यक्रम में गौ भक्त और समाज सेवी राधा किशन सुमानी ने कहा कि हमें अपना जन्मदिन गौशाला में मनाना चाहिए, इससे हमें आशीष मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान 1 दर्जन पंडितों के मंत्रोच्चारण के बीच संत श्री रामेश्वरानंद सरस्वती जगन्नाथपुरी एवं राजेश्वरानंद सरस्वती हरिद्वार सहित अन्य संतों ने गौशाला में निर्मित सेल्फी पॉइंट का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम में राजेश सुमानी, भगवान करनानी, विमल गांग, मनोज नवल झवर, दिलीप बाहेती, सुरेश बिड़ला, दिलीप न्याती सहित कुछ लोगों का गौशाला में नियमित स्वच्छता अभियान चलाने पर अभिनंदन किया गया। गायों के लिए लाभ से तैयार करने में राकेश सिंघल, राजेंद्र उपाध्याय, शंकर कीर, दिलखुश कीर, सुशील शुक्ला सहित कई लोगों ने अपना सहयोग दिया। इन सभी का भी अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम की जानकारी प्रवक्ता गोविंद प्रसाद सुडानी ने दी।
की जय, पवन सुत हनुमान की जय। धर्म नगरी के रूप में पहचान बना चुकी वस्त्र नगरी भिलवाड़ा में 5 से 11 अक्टूबर तक श्री टेकरी के हनुमान जी भागवत कथा समिति के तत्वावधान में श्री देवकी नंदन जी ठाकुर के मुखारबिंद से भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। इसे लेकर भिलवाड़ा में भक्तों में उत्साह का माहौल है। इस आयोजन के संबंध में रविवार को आमंत्रण पत्र का विमोचन किया गया। विमोचन सहजानंद आश्रम के संत श्री प्रकाशानंद जी, उद्योगपति एवं समाज सेवी रामपाल सोनी, संरक्षक ठाकुर तेज सिंह पुरावत छोटी हरनी, राजेंद्र व्यास, नगर परिषद के सभापति राकेश पाठक द्वारा किया गया। समारोह में उद्योगपति रामपाल सोनी ने कहा कि श्री टेकरी जी के हनुमान जी के यहाँ जो भी आयोजन हुए हैं, उन्होंने समाज को सकारात्मक संदेश देने के साथ ही भक्ति का अनुपम माहौल भी निर्मित किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि शांति दूत श्री देवकी नंदन जी ठाकुर के मुखारबिंद से 5 अक्टूबर से शुरू होने जा रही भागवत कथा भिलवाड़ा में भक्ति का अनुपम माहौल बनाने के साथ ही लोगों को नई राह दिखाने का कार्य भी करेंगी। कार्यक्रम के अंत में सहजानंद आश्रम के संत श्री प्रकाशानंद जी ने आशीर्वचन प्रदान करते हुए इस आयोजन के सफल होने की कामना की। उन्होंने कहा कि भागवत कथा का ये आयोजन भिलवाड़ा में धर्म की गंगा प्रवाहित करने का कार्य करेगा। अतिथियों का स्वागत भागवत कथा समिति के अध्यक्ष राधेश्याम चिचाणी ने किया। आभार आयोजन समिति के संयोजक श्याम सुंदर नौलखा ने जताया। वृंदावन बिहारी लाल की कथा 5 अक्टूबर से चालू होगी। उसकी आज मीटिंग रखी थी, कार्ड का विमोचन था और कार्यकारिणी की मीटिंग सबको कार्यभार सौंपा गया कथा के संदर्भ में। का आयोजन 5 अक्टूबर से है। हमने इस कथा के प्रचार प्रसार के लिए पूरी कमेटी बना दी है। वैसे पहले से ही हमने प्रचार प्रसार चालू कर दिया है। जगह जगह इसके बड़े बड़े होर्डिंग लगवा दिए हैं। गाँव के लिए हमने गाँवों के और जो दूर दराज कॉलोनियाँ हैं उनके लिए हमारी पूरा प्रयास है कि हम बसों की व्यवस्था करें ताकि हमारे आने वाले श्रद्धालुओं को कथा श्रवण करने में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आ रही। इसी तरह यहाँ दूसरी अन्य व्यवस्थाएँ हम चाह रहे हैं कि पूरी सब व्यवस्थाएँ एक माकूल व्यवस्थाएँ होवे ताकि किसी भी कथा श्रवण करने वाले लोगों को किसी तरह की तकलीफ नहीं आए। ये हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा। समिति इसके लिए हमेशा कटिबद्ध है। क्या नाम सर? मेरा नाम राधेश्याम चिचाणी, इस आयोजन समिति का अध्यक्ष हूँ। बाकी तो भगवान की कृपा है। वरिष्ठ नागरिक मंच भिलवाड़ा की काव्य गोष्ठी का आगाज महेंद्र कुमार शर्मा ने गीत गाकर किया। सूत्रधार अरुण कुमार शर्मा अजीब ने बताया कि गोष्ठी में योगेंद्र सक्सेना ने बरखा सुहानी आई रे, श्याम सुंदर तिवारी ने सुंदर दोहे, अशोक छाबड़ा ने जिंदगी का क्या है आकर नहाया और नहाकर चल दिए, ओम प्रकाश छीपा उज्जवल ने पर्यावरण पर सुंदर राजस्थानी गीत, डॉक्टर एस.के. लोहानी ने हिंदी दिवस पर कविता, रामविलास नागर ने मानस पर सुंदर दोहे, कृष्णा माहेश्वरी ने हिंदी का व्यापक संसार, चिरंजीलाल टांक ने यह जिंदगी है चलती रहती है, ब्रिज सुंदर सोनी ने नशा आ रहा, सरूर अभी बाकी है गीत प्रस्तुत कर वाहवाही लूटी। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष मदन खटोर ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया और संचालन महासचिव कृष्ण गोपाल सोमानी ने किया। कार्यक्रम में ओम प्रकाश कोकटा, उमाशंकर शर्मा, हरीश तापड़िया, भवानी शंकर शर्मा, जतन हिंगड़, प्रेम सोनी, प्रेम तापड़िया, ओम प्रकाश लड्ढा सहित कई लोग उपस्थित थे। संरक्षक सदस्य विश्वेश्वर तिवारी ने भी अपने विचार रखे। प्रभारी गोविंद प्रसाद लड्ढा ने बताया कि आगामी 13 सितंबर को वरिष्ठ नागरिक मंच अपना 17वां स्थापना दिवस राम स्नेही वाटिका में मनाएगा। मांडल में विवादास्पद पुलिस रिश्वरी में चल रहे धार्मिक स्थली को खुलवाने की मांग को लेकर रविवार को मांडल बस स्टैंड स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर से ढोल नगाड़ों की थाप पर एक पदयात्रा शुरू हुई, जो कि जयपुर में राज्यपाल को ज्ञापन देकर धार्मिक स्थली को खुलवाने की मांग करेंगे। इससे पूर्व पदयात्रा पर जा रहे भाजपा के युवा मोर्चा अध्यक्ष दशरथ सिंह को पूर्व राज्य मंत्री कालूलाल गुर्जर ने देवनारायण का दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया और पदयात्रा शुरू हुई। पदयात्रा का जगह जगह ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। पूर्व राज्य मंत्री कालूलाल गुर्जर ने कहा कि देवनारायण मंदिर का कोर्ट से केस हम जीत गए हैं, लेकिन जिला प्रशासन देवस्थली को सुपुर्द नहीं कर रहा है, जिसको लेकर युवाओं ने पहल की है और वह राज्यपाल को ज्ञापन देकर की मांग करेंगे। जरूरत महसूस हुई तो स्वयं भी उपस्थित रहेंगे।
ये जो पैदल यात्रा है, ये मांडल का जो विवादित देवनारायण मंदिर है उसको खुलवाने के लिए हम सब देव भक्त जो कि यहाँ से साथ में चलेंगे और मैं यहाँ से पैदल यात्रा करके महामाई राज्यपाल साहब को मंदिर खुलवाने के उपलक्ष्य में वो ज्ञापन दूंगा और उनसे कहूँगा कि हमारा जो विवादित है इसके तुरंत प्रभाव से आप इसको करके खुलाएं और सब देव भक्तों की इच्छा पूरी करें। और ये केस हम कोर्ट के अंदर भी जीत चुके हैं और हमारे पास में तो इतना वो नहीं होना चाहिए, इसे तुरंत जल्दी खोलना चाहिए। दूसरी चीज़, जितने भी पूर्व में देव भक्तों पे जो केस दर्ज हुए हैं उनको भी समाप्त करना चाहिए, क्योंकि उनकी भावनाएं थी तो उन्होंने वो किया, वो कोई गलत नहीं है कि जो मंदिर हमारा है वो हम उसी की मांग कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।